Hello everyone, welcome back to my channel Genius Classes. Today we will solve CBSE grade 12 maths chapter 5, that is continuity and differentiability, exercise 5.1 question number 2. तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट एक्स इक्वल टू 3. हम लोग इससे पहले वाला में कुछ और तरीके से किए थे. अब उस तरीके को थोड़ा सा और शॉर्ट हम लोग करेंगे. ठीक है, उस तरीके को और हम लोग थोड़ा शॉर्ट करेंगे और उसके देखते हैं कैसे ये हमारा होता है. चलिए सोल्यूशन देखते हैं. एफ एक्स की जो फंक्शन दी हुई है वो है 2x स्क्वायर माइनस 1. ये एफ एक्स का फंक्शन दिया गया है. हमसे पूछा गया है एट एक्स इक्वल टू 3 में क्या होगा. तो सबसे पहले एफ एक्स लिख लेते हैं. ठीक है, एफ एक्स के जगह में 3, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 मीन्स 2 इंटू 9 माइनस 1, यहाँ 18 माइनस 1, तो ये आपका हो गया 17. पहले हम लोग यहाँ पर मैं कर रहे थे एल एच एल और आर एच एल. ठीक है, इसको और हम लोग शॉर्ट कर लेते हैं. अगर इससे भी शॉर्ट किया जाए तो क्या होता है, चलिए देखते हैं. लिमिट एक्स टेंड टू 3 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 3. ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1. चलिए अब इसको तोड़ते हैं. 2x स्क्वायर माइनस 1 तो 18 माइनस 1, यहाँ आपका हो गया 17. ठीक है, देयरफॉर आपका क्या आ गया, लिमिट x टेंड टू 3 एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए, जिसको हम लोग इमेज के नाम से जान रहे हैं. सो एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3. ठीक है, तो 3 नंबर में इन्होंने क्वेश्चन दिया है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5. इसके अलावा कोई भी यहाँ पर में इंफॉर्मेशन नहीं है. तो चलिए पहले देख लेते हैं. अगर इस तरह का कंडीशन यहाँ पर में रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे. मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ. एक्स माइनस 5 हो गया. जब हमारे पास कुछ नहीं रहेगा तो ले लेंगे लेट के बी एनी रियल नंबर. के जो हो जाएगा वो आपका एनी रियल नंबर हो जाएगा, जिसके अनुसार एट एक्स इक्वल टू रहेगा वो आपका के हो जाएगा. एफ एक्स का जो फंक्शन है वो एक्स माइनस 5 दिया गया है, तो एक्स के जगह में के पुट कर देते हैं, देन इट्स के माइनस 5. ठीक है, के माइनस 5 हो गया. अब हम लिमिट का निकालते हैं. शॉर्टकट तरीका का ही यूज़ करेंगे. एक्स टेंड टू के एफ एक्स. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड टू के, फिर यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 5 जो आपका इक्वल होगा के माइनस 5 के. ठीक है, देयरफॉर लिमिट जो है एफ एक्स जो एक्स टेंड कर रहा है के पे इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ के, मतलब इमेज का. इसलिए क्या हो जाएगा, हेंस एफ इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर. ठीक है, हर एक रियल नंबर पे इसका जो फंक्शन रहेगा वो आपका कंटिन्यूस रहेगा. चलिए अब इसी का बी नंबर देख लेते हैं. इसका बी नंबर में क्या दिया गया है, तो बी नंबर में आपका दिया गया था एफ एक्स की जो वैल्यू है वो है 1 एक्स माइनस 5 है, ये हमारे पास दिया गया है. और एक्स जो है वो इक्वल नहीं है 5 के, बस इतना ही दिया गया है और कुछ नहीं है. तो सेम सिनेरियो हमारे पास यहाँ भी हो जाएगा. लेट के बी एनी रियल नंबर. ठीक है, मतलब एट एक्स इक्वल टू हम लोग के ले लेते हैं. एफ का जो फंक्शन दिया हुआ है वो है हमारे पास एक्स माइनस 5, तो एफ के का फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, इट्स ए के माइनस 5. ठीक है, इट्स ए के माइनस 5. अब हम लोग यहाँ पर मैं लिमिट का इस्तेमाल करके देख लेते हैं. चलिए लिमिट लगाते हैं. एक्स टेंड टू के एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू के, हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 एक्स बाई 5, 1 बाई एक्स माइनस 5.
अगर हम इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1 एंड हेयर इट्स k-5। ठीक है, तो यहाँ भी हमारे पास आएगा जो लिमिट है x टेंड टू k f(x), यहाँ पर में हमारे पास क्या इक्वल आ जाएगा f k का। हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस f इज कंटिन्यूअस, कहाँ, तो एट एवरी पॉइंट, ठीक है, एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन। डोमेन ऑफ एफ, ठीक है, ये हो गया हमारा इसका बी नंबर। अब आते हैं सी नंबर में। इन्होंने क्या क्वेश्चन दिया था, तो हमारा सी नंबर का क्या दिया गया था, एफ का जो फंक्शन दी हुई थी वो है x² - 25, यहाँ पर में x + 5 है और x जो है वो इक्वल नहीं है 5 के। ये हमारा सिनेरियो इन्होंने ये बना करके दिया हुआ था, और तो कुछ यहाँ पर में मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, और भी कुछ मेंशन है क्या, लगता है आपको? चलिए पहले ले लेते हैं लेट k बी एनी रियल नंबर। ठीक है, जहाँ पर मैं एट x जो हो जाएगा वो हमारा k हो जाएगा, और यहाँ एक चीज़ याद रखना है k नॉट इक्वल टू -5 होना चाहिए। तो चलिए पहले हम लोग f(x) दिखा देते हैं। f(x) के वैल्यू हमारे पास x² 25 और x + 5 दिया गया और कुछ नहीं दिया गया है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको तोड़ लेते हैं। f(x) इक्वल टू ये नहीं हो जाएगा x - 5 और x + 5, क्या लगता है a² - b² यानी 5 का स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ पे ये दोनों कट जा रहा है, तो आपके पास x - 5 आ रहा है, आया। तो अब अगर आप इसको k पुट करोगे देन व्हाट विल कम, इट्स k-5। ठीक है, इट्स k-5 हो गया। चलिए इस बार हम लोग LHL और RHS का रूल देख लेते हैं। x × k-, यहाँ f(x) लगा देता हूँ, ये फिर लिमिट x → k, नेगेटिव का साइन मैंने दिखा दिया। उसके बाद यही जो फार्मूला अभी हमने लिखा था, जो फंक्शन हमने लिखा था उसको मेंशन कर देते हैं। ठीक है, अब इस फंक्शन को अगर हम तोड़ें, x → k इनवर्स आपका क्या आ जाएगा x + 5 और x - 5 और x + 5। ठीक है, ये दोनों हमारे पास यहाँ भी कट गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x → k इनवर्स k- हो गया, और यहाँ पे हमारे पास आएगा x - 5। आप अगर k डाल दो तो k-5 आ गया। चलिए लिमिट का दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं। अगर हम लोग लिमिट का यहाँ पर मैं दूसरा पार्ट यहाँ पे देखें, यानी अगर हमने इसे पॉजिटिव में दिखाया तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में ही कर दे रहा हूँ, x पॉजिटिव, हम लोग डायरेक्ट ये वाला लिख ले रहे हैं x + 5, x - 5, x + 5। तो हमारे पास आया x - 5, तो निकल के क्या आ जाएगा हमारे पास x → k प्लस, तो x - 5 मीन्स k-5। देख रहे हो क्या, सारा का सारा इक्वल है। तो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, क्या मेंशन करेंगे, तो चलिए लिमिट x → k पॉजिटिव f(x) इक्वल टू लिमिट x → k नेगेटिव f(x) इक्वल टू f(a). f(a) में हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ भी तो हम k ही निकाल रहे थे ना, यहाँ भी हम लोग क्या निकाल रहे थे, तो हम लोग तो यहाँ भी k ही निकाल रहे थे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो एग्जैक्टली तो हमारे पास k ही रहेगा, कुछ और रहेगा क्या, नहीं। तो ये हो गया हमारा इसका फंक्शन। तो यहाँ नीचे में लिख दिया जाए, अब नीचे में लिख देना, तो f जो है वो फंक्शन है। ठीक है, रुकिए मैं इधर करके लिख ही देता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा f इज़ continuous at every point of domain F।
चलिए इसके बाद देख लेते हैं हम लोग 4 नंबर में क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू एन वे एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। आपको ये दिखाना है कि एन जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। तो चलिए जो पहले हमारा फंक्शन दिया गया है वो देख लेते हैं। ये हमारे पास दिया हुआ है एक्स और यहाँ पर में पावर में एन दिया गया है। हम लोग ले लेते हैं लेट एट एक्स इक्वल टू, यहाँ पर मैं एन, यहाँ लेट नहीं है, सॉरी ये यहाँ ऑलरेडी गिवन है, तो एक्स इक्वल टू हम लोग एन ले लेते हैं। अब चलिए पहले यहाँ पर मैं अगर एफ ऑफ एन निकाल लें तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे एन एक्स के प्लेस में और एन का पावर तो एन ही रहेगा, एन का पावर तो एन ही रहेगा। अब हम लोग LHL निकाल लेते हैं, यानी लिमिट एक्स टेन टू एन है तो एन नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेन टू एन नेगेटिव। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर में एक्स टू दी पावर एन है तो मैं इसको ब्रैकेट में दिखा दे रहा हूँ, आगे जाके आपका क्या हो जाएगा, तो इसका यही हो जाएगा लिमिट एक्स टेन टू एन पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। अगर आप यहाँ पे निकालते हैं तो लिमिट एक्स टेन टू एन पॉजिटिव, ठीक है, एक्स टू दी पावर एन, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये यही निकल जाएगा। तब आप देख रहे हैं ये देखिए तीनों का तीनों इक्वल ही आया है ना। तो आप यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख सकते हैं एफ एक्स जो था, यानी एफ का जो पावर एन था, एक्स का जो पावर, वो हो जाएगा लिमिट एक्स टेन टू एन माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेन टू एन प्लस, ठीक है, ये यहाँ पर मैं निकल के आ गया। आप इक्वल टू में एन टू दी पावर दे सकते हैं और इसके जगह में आप इसके प्लेस में LHS और RHL भी दे सकते हैं, ठीक है, इसके प्लेस में आप LHL और RHL भी दे सकते हैं।